नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिसार की बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट व मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह मामले में एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें काफी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरों में लोग इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामले में हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वो बाल सम्मत गाँव में गए हुए थे। इसी दौरान बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के समर्थकों ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। बाल सम्मत पुलिस ने छानबीन के सीसीटीवी फुटेज इस मामले में सीसीटीवी फुटेज बरामद की है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज में हमला करने वाले की तफ्तीश की जा रही है। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में ऑडियो कैसेट मिली है, जिसमें सचिव ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हुआ है। डीएसपी जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि हमला करने वालों की तलाश जारी है और करनाल के सांसद व प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया ने कहा है कि इस मामले में सभी तथ्य जुटाए गए हैं। भाटिया ने कहा कि सचिव अपनी गलती को दफ्तर में जैसे ही हम दफ्तर में थे उसमें मार्केट कमेटी के मंडी में, तो मैडम ने कहा कि ये देखो शेड वहाँ बना रहा है, सारा फर्श टूट गया, आप इधर आओ शेड फर्श देखो। हम 10-15 कदम आगे गए फर्श की तरफ, तो मैंने कहा जी फर्श तो सारा टूट गया, बनवा देंगे, जय साहब को बोल देंगे, एस्टीमेट बना के चंडीगढ़ भेज देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से जो हम काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जयपाल जी ने वो काम नोट भी किए हुए हैं अभी भी वो कागज़ है साथ में। तो मैडम एक तरफ लेगी, भैया एक तरफ आओ आप अकेले। उनके साथ 2 आदमी थे जो यहाँ भी आए थे, वो बोले आप मैडम से अकेले बात करो। तो मैंने कहा फर्श के बारे में बात करें। मैं कहा मैडम जी ये फर्श तो इस तरह से ट्रैक्टरों से टूटा है ऐसे, क्यों 72 के बाद पहली बार मेरी चोरी हुई है। वो बोले आप मेरी तरफ देखो। मैंने कहा आपने मेरी आदमपुर चुनाव में खिलाफत की? मैं कहा मैडम जी मैंने कोई खिलाफत नहीं की। इसी तुरंत जो लड़के यहाँ बाहर थे वो मेरे चारों तरफ घूम गए, फिर मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने कहा मैं आदमपुर चुनाव में मैं आपको जानता नहीं। बोले आप मेरे को नहीं जानते? मैं क्या नहीं। मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड भी जानते हैं? मैं क्या नहीं मैम जी मैं जानता है, मेरे को आज आप बताया इन्होंने आदमपुर से आपने चुनाव लड़ा है, मैंने सारे काम नोट कर लिए आपके। तो उन लड़कों ने सारे मेरे अटैक शुरू कर दिया एकदम बुरी तरह। पहले मैडम ने थप्पड़ मारा है, फिर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया सबने। मैं बुरी तरह गिर गया एकदम, जब इतने आदमी लात मुक्के चारों तरफ से मारे, एकदम अचंभे में हो गया। मैंने कहा आपने मेरे को गाड़ी दी? मैं क्या गाड़ी नहीं दी। मैं एकदम सन्नाटे में छा गया, चारों गिर गया। तो मेरे को एकदम भाग के मैं उसी दुकान की तरफ गया। उस दुकानदारों को कहा यार कोई बात तो नहीं कि मैडम क्यों करी है। उन्होंने मैडम को कहा बहन जी तो भांजी है, मेरे उस गाँव की भांजी होगी शायद, ये पता नहीं क्या इस तरह कुछ कि आप भांजी हो, इस तरह ना करो आप। ये सेक्रेटरी साहब ठीक आदमी मेहनत क्या कर दिया था। फिर वो वही गुंडे आ गए जी उतर, वो आम आदमी को सबको दूर कर दिया मेरे पास से, और 2 आदमी मेरी वीडियो बनाने लगे और वो चप्पलों से मारना शुरू कर दिया उसने जी। जब मेरे उल्टी भी लगी थी उस तरह, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी झगड़ा हो चुका, जब 8 आदमी से अटैक कर दिया मेरे ऊपर, मैं घबराया हुआ था। फिर मैडम ने दोबारा वीडियो बनानी, चप्पल मार के दोबारा शुरू कर दी मेरी वीडियो बनानी उन्होंने, और उनके 2 आदमी वीडियो बनाते रहे, गुंडे दूर खड़े रहे सारे, किसी को नज़दीक नहीं लगने दें। पार्टी इसके प्रति बहुत गंभीर है, पार्टी डिटेल में गई है। पार्टी के पास एक ऑडियो कैसेट भी आया है जिसमें बड़ी गंभीर तरीके से और बड़े अभद्र तरीके से हमारी बहनों का और माताओं का अपमान किया गया है। पार्टी बड़ी गंभीर है, कानून उचित कार्रवाई दोषी के विरुद्ध करेगा, आप इसके बारे में एश्योर्ड समझें। तो सोनाली फोगाट के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हम किसी भी बहन बेटी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस देश की कोई भी बहन बेटी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड जो ऑडियो में हमारे पास जो मटेरियल आया है उसको सुनने के बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और वो ऑडियो रिकॉर्ड ऐसा है जिसको हम पब्लिक भी करने में हम फैसला करेंगे कि उसको पब्लिक करें या ना करें, क्योंकि उसमें हमारी एक बहन की इज्जत का सवाल है। तो इसमें आपने कहा कि किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग सहन नहीं किया जाएगा, पर लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई की बजाय इस तरीके से मारपीट किया जाना क्या सही है? जो उचित, अगर उसने कोई कानून हाथ में लिया है जो कानून में आएगा तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चलिए खबरों में रुक करते हैं अब यूपी की तरफ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बार एसोसिएशन अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने ज्ञापन में सीएमओ पर आरोप लगाए गए हैं। सीएमओ ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की पिछले दिनों कोरोना से मृत्यु हो गई थी और इस संबंध में सीएमओ पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। साथ ही कचहरी न खुलवाने पर भी सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि हर जगह कोर्ट खुल रहे हैं, लेकिन सीएमओ ने अपने ठेके खुलवा दिए, जैसे कि आरटीओ ऑफिस है, और फिरोजाबाद में कैदियों की रिहाई न हो पाने पर भी उन्होंने सीएमओ को ही जिम्मेदार ठहराया।
नार सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जो महामारी के लिए सहायता राशि आ रही है उनका सीएमओ दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला कस्बा सरगना में नानू रोड का है, जहां बिजली घर के पास नाले में एक शव पड़ा मिला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को बाहर निकलवाया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही शव के पास से कोई कागजात मिला है जिससे कि उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की हालत बेहद ही खराब थी। बताया जा रहा है कि शव नाले में काफी दिनों से पड़ा हुआ था, जिसके चलते बॉडी के कुछ अंग गल भी चुके हैं। चलिए खबरों में बात करते हैं आगरा की। यूपी के जिला आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम परौली में यमुना किनारे बकरी चराने गई एक 10 वर्ष की बच्ची यमुना में डूब गई, जिसकी तलाश ग्रामीणों और पुलिस ने शुरू कर दी है। बता दें कि 10 वर्षीय मल्लू पुत्री छत्रपाल अपनी बकरियों को चराने के लिए अपने साथियों के साथ यमुना किनारे गई थी, जहां बकरियां चराने के बाद बच्ची ने यमुना में नहाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो यमुना में डूब गई। मौके पर मौजूद बच्चों ने शोर मचाकर इसकी जानकारी लोगों को दी। घटना की जानकारी पर वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सागर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बच्ची की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि यमुना नदी में परौली सिकरवार के घाट 4 मगरमच्छ भी देखे गए हैं, जिससे कि ग्रामीणों में पहले ही भय का माहौल है। यहाँ लड़की पानी पीने के लिए डूब गई उसमें। करीबन कितने साल की बच्ची? 10 साल की। 10 साल की। और यहाँ पे पुलिस आई? आई पुलिस। क्या हुआ? पुलिस आगे चली गई। अब क्या हुआ? अब ढूंढ रहे हैं, लड़की अभी तक मिली नहीं लाश। अभी नहीं मिली? गाँव के लोग ढूंढ रहे हैं। गाँव के लोग। और किस तरह की कार्रवाई चली? बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। फरीदाबाद में लोगों ने स्थानीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर और स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 साल से झज्जर सड़क की शिकायत स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद से की गई है, पर अभी तक इस मामले पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। न ही सड़क बनी है, न ही सीवरेज ठीक हुआ है। दिखाई दे रहा ये नज़ारा ग्रेटर फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी का है, जहां पर लोगों ने झज्जर सड़क और सीवर ओवरफ्लो को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया है कि जब विधायक साहब वोट मांगने आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीत जाता हूं तो सबसे पहले इस सड़क को बनवा दूंगा, और जब से विधायक साहब जीते हैं ना ही लोगों के फोन उठाते हैं, ना ही लोगों से मिलते हैं, और तो और 1 साल होने को है, उन्होंने अब तक कोई आश्वासन तक भी नहीं दिया। हम जाएंगे उनके पास। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। बच्चे डेली तो सीवर ओवरफ्लो हो जा, सीवर पूरा बंद, रोड हमारा बड़ा है, घुटने तक पानी है, ना कोई कहाँ का के राज्य। हम दुकानों पे किराएदार किराया नहीं देंगे तो कहाँ से काम करेंगे, ये बताओ, जब कोई कस्टमर ही नहीं आएगा तो। इतनी स्मेल आ रही है इसमें सीवर का पानी। ये तो कोरोना से भी सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी इससे हो जाएगी। क्या नहीं मरेंगे, इससे पब्लिक जरूर मर जाएगी। अपने विधायक को कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जब वोट लेना होता तो पैर जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाग के आएंगे। उसके बाद कभी गली में झांकने भी नहीं आते हैं कि चल के हम अपने सबके पूछे कैसे रह रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं। पानी में, गंदे पानी में डूब होने वाला है। विधायक बने, इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ रोज प्रचार के लिए आते थे और क्या क्या आश्वासन दिया हमें, मगर वो कुछ काम नहीं हुआ है। रोड के हालात आप देख रहे हैं, लोग गिर गिर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पैदल तक नहीं चला जा रहा है किसी से। और हमने उनके पास ट्विटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सब शिकायत कर चुके हैं, कोई किसी का जवाब नहीं है। क्या आश्वासन मिलता है? शिकायत है कि किसी तरह हमारी सुनवाई हो और इस रोड को किसी तरह बनवाएं। लोग बहुत परेशानी में हैं, सारी कॉलोनी के हजारों लोग रहते हैं इस कॉलोनी में। इतनी पुरानी कॉलोनी है, तकरीबन 40 साल पुरानी कॉलोनी है। हालात आप देख रहे हैं, यहाँ एक रोड तक नहीं है। कौन सी कॉलोनी है, कहाँ प्रदर्शन कर रहे इंदिरा हैं? कॉम्प्लेक्स कॉलोनी है ये, बिल्कुल अब तो ग्रेटर फरीदाबाद में आती है। ग्रेटर फरीदाबाद का ये हाल है, बिल्कुल खेड़े पुल। इस बीमारी से मर जाएंगे। जो विधायक है उनसे आप लोगों ने कभी शिकायत किया? विधायक से हम हाथ जोड़ों को रिक्वेस्ट कर करके आए। हमारे माननीय कृष्णपाल जी मंत्री जी जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम पे वोट मांग रहे हैं, तो आज हमें वोट दो। अगर सड़कें गलियां नहीं बनी तो आगे से वोट मांगने नहीं जाएगा। बैठो भाइयों, हाथ जोड़ के कृष्णपाल जी ने कहा कि आज के बाद और मानने वाले नरेंद्र गुप्ता जी विधायक
उस टाइम जिस टाइम इलेक्शन होते उनको मैं खुद पैदल लेकर मंदिर में से लेकर आया था। उन्होंने कही कि MLA बनने के बाद में सबसे पहले सड़क ही बनवाऊंगा। और आज हम चलिए खबरों में बात करते हैं फरीदाबाद की ही। फरीदाबाद से एक नया मामला सामने आया है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान का है ये मामला, जहां लोग दूर दराज से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में सांपों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के PK अस्पताल का है। तस्वीरों में आपको एक सांप दिखाई दे रहा होगा। ये विलुप्त होता दुर्लभ प्रजाति का 2 मुँहा सांप है, जो सिविल अस्पताल में अलग से बनाई गई कोविड-19 OPD में दिखाई दिया है, जिसके बाद यहाँ लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस OPD को सैनिटाइज करने आए कर्मचारी ने सांप को सबसे पहले देखा। इसके बाद ये सूचना अस्पताल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मीडिया मौके पर पहुंची और इस दुर्लभ प्रजाति के सांप को अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ अधिकारी को फोन पर दी। क्या नाम है आपका? गिरिराज। क्या देखा आपने, क्या है ये? मैं तो सैनिटाइज कर रहा था जी, एक साथ मेरे पैरों में आई, मैंने समझा कि सांप है, मैंने सांप समझा एक साथ। हाँ, मैंने जोर से बोला सांप जी, इन्होंने आपको आवाज लगाई थी। तो कौन सा सांप बोलते हैं इसको? दुबई बोलते हैं गाँव में। दुबई बोलते हैं इसको? हाँ जी। ये वो प्रजाति है आजकल जो दिख नहीं रही है, विलुप्त होती जा रही है। क्या करेंगे इसका? क्या जी, गाँवों में तो इसको ये कहते हैं कि 6 महीने एक साइड को चलती है, 6 महीने एक साइड। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।